में हमारे होते थे 6 ओवरों में 20 रन 1 आउट, 6 ओवरों में 25 रन 2 आउट, 6 उसमें इब्रार की बॉलिंग बहुत अच्छी है, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है। 2 अच्छी टीमें हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। शारजा के मैदान में पाकिस्तानी ओपनर्स जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान 140 रन या 141 रन बनाएगा और वो 141 रन अफगानिस्तान के लिए पहाड़ बन जाएंगे और अफगानिस्तान की पूरी टीम 66 पे आउट हो जाएगी। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज और दीगर स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की उसने साबित कर दिया कि आज भी पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की दुनिया में। और क्रिकेट में अगर एशिया में कोई 2 अच्छी टीमें हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। बहरहाल नाजरीन, कल एशिया कप शुरू होने वाला है और एशिया कप इंतहाई अहम तरीन है इस हवाले से कि पाकिस्तान और भारत का मैच 14 तारीख को इसमें होने जा रहा है। और इस मैच की अहम तरीन वजह यह है कि मई में जो जंग हुई थी और जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी, उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेशर था बोर्ड BCCI बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया पे कि वो पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। बहुत से मुसलमान लोग जो थे, वैसी साहब और दीगर ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच ना खेलें, लेकिन हुकूमती सतह पर आला सतह पर ये फैसला किया गया कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दिया जाए और ये एक अच्छा फैसला था। पाकिस्तान और भारत का मैच इंतहाई आम तरीन होगा। देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो इस मैच में फाते होती है। ओवरऑल जो ट्राई सीरीज़ हुई है इसमें पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और एक दफ़ा पाकिस्तान की टीम ने पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहली दफ़ा फेयरलेस क्रिकेट, बेखौफ होकर, जिसको कहते हैं बेखौफ होकर, बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी दबाव के बैटिंग की है। पाकिस्तान के ओपनर्स ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। गो के साहिबजादा फरहान जो हैं वो इतने बड़े स्कोर नहीं कर सके और साइम अयूब ने एक अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन ओवरऑल जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि पाकिस्तान ने तकरीबन सारे मैचेस में पावर प्ले, फाइनल के अलावा, फाइनल में भी 50 प्लस रन्स किए पाकिस्तान ने पावर प्ले में। और 1 साल पहले या 1.5 साल पहले पावर प्ले में हमारे होते थे 6 ओवरों में 20 रन 1 आउट, 6 ओवरों में 25 रन 2 आउट, 6 ओवरों में 30 रन 2 आउट। तो ये एक चीज़ है जो एक बड़ी डायनेमिक किस्म की टीम में आई है और ये एक बड़ी तब्दीली है। पूरी दुनिया कहती थी कि हार्ड हिटिंग का खेल हो गया है क्रिकेट, अब T20 हार्ड हिटिंग का खेल हो रहा है। रिजवान और बाबर का स्टाइल जो है वो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने उन दोनों को रखा हुआ था। नो डाउट कि बाबर आजम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल बैटर, लेकिन जो T20 की तवक्कात थी या जो T20 का मयार हो चुका है उस पर शायद बाबर आजम काफ़ी अरसे से पूरा नहीं उतर रहे थे। तो नई टीम में एक चीज़ आई है कि बॉलर कोई भी हो, राशिद खान दुनिया के बेहतरीन वनडे बॉलर हैं, सबसे T20 बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट्स दी हैं, 170 के करीब उनकी विकेट्स हैं। और उनको 2 मैचों में, अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में जिस तरह आगा सलमान ने छक्के मारे हैं, हसन नवाज ने कल छक्का मारा है, वो देखने वाला था, लायक तहसीन था। यही साबित कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसने अब अपना गेम प्लान चेंज कर लिया है। हार्ड हिटिंग होगी और सिर्फ हार्ड हिटिंग होगी। जब टीम फंसी है, 5वीं या 6ठी विकेट गिरी है, तो फिर जाकर थोड़ा सा दरमियान में वो खेले हैं आगा सलमान और नवाज और टीम को आखिर तक ले गए। फिर आखिर में जो फ़हीम अशरफ का एडिशन है, फ़हीम अशरफ का एडिशन बहुत अच्छा हुआ है और फ़हीम अशरफ ने न सिर्फ बॉलिंग अच्छी की है बल्कि उन्होंने आखिर में आकर हार्ड हिटिंग भी की है और ज़बरदस्त किस्म की हार्ड हिटिंग की है। कल जिस तरह राशिद खान को उन्होंने स्ट्रेट पे चौका मारा और उसके बाद उन्होंने छक्का भी मारा उनके अफगान स्पिनर्स को, वो काबिले दीद था, लायक तहसीन था। तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एक स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है और यही स्ट्रेटजी अगर लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में चलती है, हार जीत जो है इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, खेल का हिस्सा है हार जीत, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है उससे बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि एशिया कप में भी इसी तरह अगर ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते रहे तो पाकिस्तान अच्छे रिजल्ट्स देने में कामयाब हो जाएगा। आज अगर पाकिस्तान हार भी जाता है तो नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान लड़कर हारे तो इसमें कोई वो मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर नहीं रही, ये एक बड़ी बात है। और ट्राई सीरीज जीतने के बाद टीम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। और तमाम जितने प्लेयर्स हैं, जिस तरह हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं
मुझसे यही लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम एक अच्छा रिजल्ट देगी। और सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि बॉलिंग में पाकिस्तान ने तवील अरसे बाद बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसमें इब्रार की बॉलिंग बहुत अच्छी है, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की, आर एस रऊफ ने एक मैच में अच्छी बॉलिंग की थी अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनके छक्के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और ये जो विकेट थी शारजा की, इसमें पेस से ज़्यादा आप ये कटर्स जो हैं वो स्लो बॉलिंग जो है, चेंज ऑफ पेस जो है, ऑफ कटर जो है वो ज़्यादा वो काम कर रही थी। और ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी रही है, बैटिंग भी अच्छी रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने हार्ड हिटिंग की है, बहुत ज़्यादा छक्के मारे हैं। शायद किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर छक्के लगे तो वो इसी टूर्नामेंट में लगे हैं, इसी ट्राई नेशन में लगे हैं पाकिस्तान की टीम ने। तो ओवरऑल अगर हम तजिया करें, देखें तो पाकिस्तान की टीम का एक अच्छा बैलेंस बन गया है, एक अच्छा कम्बिनेशन बन गया है। और तवक्को ये की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी शिकस्त देगा और एशिया कप भी जीतेगा। आपकी दुआएं इस टीम के लिए ज़रूरी हैं, हम दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हज़ारों मील दूर बैठे हमारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।